नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया डोज और मैं सलोनी शिवा। झारखंड में एक बार फिर आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस ने झारखंड के धनबाद से इंडियन मुजाहिदीन के एक पूर्व आतंकी अम्मार यासिर को गिरफ्तार किया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अम्मार ने करीब 10 साल जेल में बिताए और जेल से रिहा होने के महज कुछ महीनों के भीतर वो फिर से आतंकी गतिविधियों में सक्रिय हो गया। अम्मार यासिर को गुरुवार को धनबाद के शमशेर नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एटीएस की जांच में सामने आया है कि अम्मार पहले प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। उसे साल 2014 में जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसने तब से अब तक करीब एक दशक जेल में बिताया है। मई 2024 में उसे जमानत पर रिहा किया गया था, लेकिन जेल से बाहर आते ही अम्मार ने फिर से आतंक के रास्ते पर लौटने का फैसला किया। एटीएस के मुताबिक अम्मार ने हिजबुल तहरीर यानी HUT के नेटवर्क से दोबारा संपर्क साधा। ये वही संगठन है जिसे भारत सरकार ने इसी साल 2024 में UAPA के तहत प्रतिबंधित किया है। अम्मार के फिर से आतंकी नेटवर्क में सक्रिय होने का खुलासा एटीएस ने हाल ही में गिरफ्तार किए गए एक अन्य HUT सदस्य अयान जावेद से पूछताछ के दौरान किया। अयान ने अम्मार के बारे में कई अहम जानकारियां दी है। इसके बाद जब एटीएस ने अम्मार को ट्रैक किया तो उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए जो उसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जोड़ते हैं। इससे पहले 26 अप्रैल को भी एटीएस ने धनबाद में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। इस कार्रवाई में हिजबुल तहरीर और अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये 4 आरोपी हैं गुलफाम हसन, अयान जावेद, मोहम्मद शहजाद आलम और शबनम परवीन। ये सभी 20 से 21 साल के युवा हैं जो कथित तौर पर कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर आतंकी संगठनों के संपर्क में आए थे। इनके पास से 2 पिस्तौल, 12 कारतूस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और कई प्रतिबंधित दस्तावेज बरामद किए गए थे। बरामद सामान से यह भी संकेत मिला कि ये लोग किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थे। हिजबुल तहरीर को भारत में हाल ही में प्रतिबंधित किया गया है और झारखंड से यह पहला बड़ा मामला है जिसमें संगठन का इतना संगठित नेटवर्क सामने आया है। अब एटीएस इस पूरे मॉड्यूल की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके तार राज्य के किन किन इलाकों से जुड़े हुए। झारखंड में एक बार फिर साफ हो गया है कि आतंकी संगठन यहां अपने पांव जमाने की कोशिश में है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से सतर्क हैं। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स लेकर। तब तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरिया डोज।